हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमिस्टर कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा फायर इंश्योरेंस क्लेम। क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हम क्वेश्चन और आंसर के साथ। पहले की वीडियो आप चेक करें, यहाँ पे आई बटन से 1 2 3 4 सारे वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें। इसमें जो मेन है इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके अंदर किस तरह से फायर इंश्योरेंस क्लेम के अकाउंट बनाए जाते हैं वो भी चेक करें। और सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पे भी चेक करें। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है आपके सामने। ऑन 31st March 2013 a fire occurred and partly damaged the stock of goods of Mona Trader, stock having a cost 2000 being salvage। तो आग लगने का दिन है 31 मार्च को, और जो सैलवेज बचा है 2000। फिर है द स्टॉक वे इंश्योर अगेंस्ट फायर टू द एक्सटेंड ऑफ 15,000, यानी पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ 15,000 आपको। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डेट ऑफ फायर, सैलवेज और पॉलिसी अमाउंट, इसको याद रखें। फिर बैलेंस पर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2012, यानी ये प्रीवियस ईयर का डिटेल है। अभी क्यों दिया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको कहीं पे भी ना सेल और परचेज नहीं दिया हुआ है। तो इसके बेस पे आपको ना सेल और परचेज ढूंढना है। और सेल और परचेज बनाने के लिए हमने सिंगल एंट्री यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, याद होगा आपने, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पे भी कुछ वही डिटेल लगने वाले हमारे लिए। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2012, यानी ये स्टॉक जो है वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। तो करंट ईयर में क्या बन के आएगा, ओपनिंग स्टॉक। यानी हमारा जो करंट ईयर यानी जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का डेट है 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013। तो दिसंबर में एक दिन मिला दो, क्या बन जाएगा 1 जनवरी 2013। तो ये हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बन के जाएगा। डेटर फॉर गुड्स यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेटर है ये। तो ये अकाउंट, डेटर अकाउंट हम बनाएंगे, उसमें डेबिट साइड लिखेंगे। करंट ईयर के हिसाब से बना रहे हैं तो करंट ईयर में ये ओपनिंग डेटर बैलेंस बनेगा। उसी तरह से क्रेडिटर ऑफ प्रीवियस ईयर क्लोजिंग है, तो करंट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग। और एसेट्स का ओपनिंग डेबिट होता है और लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट होता है, इसको याद रखें। यानी डेटर अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट साइड जाएगा और क्रेडिटर अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है दोनों। फिर ट्रांजैक्शन बिटवीन जनवरी टू मार्च, यानी ओपनिंग डेट से लेके आग लगने के दिन तक का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, यानी डेटर अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, ही इज अ गिवर। फिर क्या डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये डेटर के लिए इनकम है, अगेन डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। गुड रिटर्न बाय डेटर, ये सेल्स रिटर्न है बच्चों। और इसको दो इफेक्ट पास करना पड़ेगा। एक तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में इसके नीचे हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, और डेटर अकाउंट में इसका इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड, बिकॉज ही इज अ गिवर। देन कैश पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट यानी क्रेडिटर को हम पैसा दे रहे हैं, ही इज अ रिसीवर, तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड। क्या डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर, हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट नॉमिनल है, तो क्रेडिटर के लिए तो नुकसान है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, हमने गुड्स रिटर्न किया क्रेडिटर को, यानी ये परचेस रिटर्न बना। और इसके भी दो इफेक्ट आएंगे, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस के नीचे माइनस करोगे, और क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि हमने उसको गुड्स दिया, ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। देन कैश सेल्स, कैश सेल्स तो हम कहाँ लिखते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब बच्चों देखो सेल्स के दो डिटेल आने वाले हैं, क्योंकि डेटर अकाउंट बना रहे हो तो हमको क्रेडिट सेल्स मिलने वाला, वहां पे बैलेंसिंग फिगर। और ऑलरेडी यहाँ पे हमको कैश सेल्स दिया हुआ है, यानी सेल्स के अंदर बाइफिकेशन करना पड़ेगा आपको, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। हाँ, परचेज के बारे में कोई डिटेल नहीं, यानी जो परचेज का फिगर आएगा आपको क्रेडिटर अकाउंट से, वो नॉर्मल परचेज रहेगा, यानी परचेज की एक एंट्री बनाएंगे हम, और सेल्स की दो एंट्री बनाएंगे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। देन गुड्स गिवन टू फेमिनाइन रिलीफ फंड एट कॉस्ट, यानी ये एक तरह का गुड्स कंपनी के बाहर जा रहा है, कोई भी फॉर्म में गुड्स अगर कंपनी के बाहर जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, यानी यहाँ पे तो मेमोरेंडम बना रहे हैं हम लोग, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है। फिर करंट ईयर का डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड, और क्रेडिटर करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस यानी क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। और फिर एडिशनल डिटेल है, ऑल सेल्स आर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बच्चों ये चीज हमेशा याद रखें, हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट लेना होता है वो सेल्स के ऊपर, मगर हमेशा सेलिंग प्राइस पे लेना होता है, मगर यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है।
तो इसका प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने, अगर कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेलिंग प्राइस में, ठीक है। उसका एक टेबल बताया था मैंने, ये टेबल इस तरह से था। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे सेल्स पे। 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे 25 है, 25 यानी 1/4। तो आपको कैलकुलेशन ये टेबल याद नहीं रहे तो रेशो याद रखना बच्चों, 25 का रेशो होता है 1/4, और सेल्स का जो रेशो होता है डिनोमिनेटर एक ज्यादा होता है, यानी ये 1/4 है तो ये 1/5 होगा, और 1/5 अगर कैल्सी में आप कैलकुलेट करें तो इट विल बी 20%। तो आपको इंस्टेड ऑफ 25% वी हैव टू टेक 20% ऑन सेल्स, यानी ये 20% आपको लेना है, ना कि 25%। ये कॉस्ट हमेशा याद रखे, कॉस्ट दिया तो कन्वर्ट करे, और कॉस्ट नहीं दिया डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पे दिया तो नो नीड टू चेंज द परसेंटेज। हाँ, अगर कॉस्ट दिया तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेबल हटा लेते हैं। फिर और एक है फायर फाइटिंग एक्सपेंस 2000, ये तो हमारा कैलकुलेशन बी पार्ट में जाता है। कंप्यूटिंग लॉस में एक्सपेंस ऐड होता है, सैलवेज माइनस होता है। तो दो चीज याद रखें, क्योंकि सैलवेज दिया हुआ है 2000, ये माइनस करेंगे, और फायर फाइटिंग एक्सपेंस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और लास्ट में उनका क्वेश्चन है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो क्लेम अमाउंट आपको ढूंढना है, 3 पार्ट बनाते हैं हम लोग हमेशा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग, कंप्यूटिंग लॉस और कंप्यूटिंग क्लेम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आप पहला सेल्स और परचेज ढूंढ लेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। तो डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 2 दे देते हैं। तो डेटर अकाउंट से आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, और क्रेडिटर अकाउंट से आपको क्रेडिट परचेस मिल जाएगा। तो पहला एंट्री देख लेते हैं। डेटर अकाउंट के लिए ओपनिंग है 2500, डेबिट में एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, एंड लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर डेटर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये आपको डेटर अकाउंट में कहाँ लिखना था, क्रेडिट साइड, यहाँ लिख लेते हैं। डिस्काउंट ये भी क्रेडिट में आएगा, और गुड्स रिटर्न सेल्स रिटर्न है आपका, इसका दो इफेक्ट है, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग में, इसको याद रखना। फिलहाल डेटर अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड 200, इट विल बी सेल्स रिटर्न। देन क्रेडिटर अकाउंट में जाना पड़ेगा, अब कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड, डिस्काउंट ये भी डेबिट है क्रेडिटर का, परचेज रिटर्न ये भी डेबिट है, इसको याद रखो बच्चों, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर यानी परचेज रिटर्न। और कोई डिटेल, हाँ, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 5800, और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 3000। तो डेटर और क्रेडिटर के सारी एंट्री हमने डाल दी, हम क्लोज कर लेते हैं डेटर को। डेटर का आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, 26500 से 2500 माइनस करें तो आपको क्रेडिट सेल्स मिल गया 24000, ठीक है। तो दो सेल्स आ गए, ये क्रेडिट सेल्स है 24000, और ये कैश सेल्स है 21200। तो जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे तो सेल्स के अंदर दो बाइफिकेशन करेंगे। परचेज में ऐसा कुछ नहीं है, परचेज का एक ही परचेज है, यहाँ पे परचेज अकाउंट यानी क्रेडिटर अकाउंट बंद करेंगे तो आपको क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट भी बंद कर लेते हैं। आपका डेबिट साइड बड़ा है 4500, इसमें 1500 माइनस करें तो आपका क्रेडिट परचेज आ गया 39000, और ये सिंगल फिगर है तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब जब हम लोग सम बना रहे हैं तो वहां पे याद रखना, सबसे पहले आप क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के साथ शुरू करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 2 डाल देना है आपको। तो चलते हैं अभी मेंस पार्ट की तरफ। क्वेश्चन फिर से यहाँ ले ले आपका, और फॉर्म में ड्रॉ कर लें। पहला पार्ट हमेशा है कंप्यूटिंग स्टॉक। कंप्यूटिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, डेट याद रखें 1 जनवरी से 13 मार्च। फॉर्म में ड्रॉ कर लें, इसमें परचेज और सेल्स पहला लिख लें जो कि हमने वर्किंग नोट से निकाला था। अब पोस्टिंग शुरू करेंगे, पोस्टिंग यानी पहला ओपनिंग स्टॉक 10,000, फिर डेटर और क्रेडिटर नहीं चाहिए। हाँ, ये था आपका क्या था बच्चों, सेल्स रिटर्न बताया था मैंने आपको, सेल्स में से माइनस करना है 200 रुपया, और फिर परचेज रिटर्न 100 है, ये तो परचेज से माइनस होगा, परचेज में बाइफिकेशन नहीं है तो इनको बाहर लिख सकते हैं हम लोग 38,900। फिर है नेक्स्ट कैश सेल्स 21,200, वो यहाँ लिख लेंगे, यानी अब सेल्स कंप्लीट हुआ है तो सेल्स को प्लस कर ले पहला, कैश और क्रेडिट, इट विल बी 45,200, और इसमें सेल्स रिटर्न माइनस करें तो आपका नेट सेल्स आ गया 45,000, ठीक है। ये नेट सेल्स क्यों चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ अप्लाई होगा, 20% आपको निकालना है 45,000 पे, यानी और कुछ तो है नहीं। हाँ, ये रहा आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड गुड्स फॉर्म, गुड्स कोई भी फॉर्म में कंपनी के बाहर जाएगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे आप 500, ये लिख दिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने कहा था 20% ऑन नेट सेल्स, यानी 45,000 का 20%, ठीक है।
वापस से बोल रहा हूँ, कॉस्ट रहेगा उसको कन्वर्ट करें परसेंटेज को सेलिंग प्राइस में। एनी हाउ 45,000 का 20% कम्स टू 9,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है तो अब इसको क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो आपका डेबिट साइड ही बड़ा है, दोनों साइड लिख ले 57,900, इसको 45,500 से माइनस करेंगे, यू विल गेट क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज अ बैलेंसिंग फिगर 12,400 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज लूंगा आपके लिए, अब यहाँ पे समझना, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे जो पॉलिसी अमाउंट है 15,000 है और जो क्लोजिंग स्टॉक आया है वो 12,400। तो ये केस में बच्चों पॉलिसी अमाउंट बढ़ गया है। इसका क्या मतलब है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए 1 से 4 तक, वहां पे हमेशा पॉलिसी अमाउंट छोटा रहता था और क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होता था, मगर यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट बढ़ गया है। इसका मतलब है आपका सी पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा कंप्यूटिंग क्लेम वाला, बिकॉज यहाँ पे रूल लगता है जब भी क्लोजिंग स्टॉक छोटा हो जाता है, यानी जो भी लॉस आएगा वही लॉस आपके क्लेम अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉज किया आपके लिए, ध्यान से उसको समझना। आप मंगता तो प्रीवियस वीडियो चेक कर लें, वहां पे हमेशा आप देखेंगे पॉलिसी अमाउंट छोटा रहता है, मगर ये सब में पॉलिसी अमाउंट बढ़ गया है आपके क्लोजिंग स्टॉक से, यानी आपको कंप्यूटिंग क्लेम सी पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो लॉस होगा उसी को हम क्लेम कहते हैं। हम मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बात बताई थी, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट भी बताया था, अगर वहाँ टाइम मिले तो आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो भी चेक करें, वहाँ पे क्लियर मैंने एक्सप्लेन किया था पॉलिसी क्लेम कब होता है, क्लेम का जो फॉर्मूला लगता है वो कब होता है, जब पॉलिसी अमाउंट छोटा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक से। मगर यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट बढ़ गया है, इसीलिए आपका सी पार्ट नहीं बनेगा। तो फिलहाल बी पार्ट बना लेते हैं, कंप्यूटिंग लॉस। कंप्यूटिंग लॉस हमेशा शुरू होता है क्लोजिंग स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 12,400। इसमें दो चीज करनी है, सैलवेज आपको माइनस करना है और एक्सपेंस आपको ऐड करने हैं। तो पहले एक्सपेंस ऐड करते हैं और सैलवेज को माइनस करते हैं, तो आपका जो लॉस और क्लेम फिगर आएगा 12,400। ठीक है, क्यों लॉस और क्लेम इक्वल टू किया है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट बढ़ा हुआ था आपके क्लोजिंग स्टॉक से। तो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है इस सम के अंदर कि पॉलिसी जो क्लेम करना है फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं करना। तो ये सम में क्लेम का फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज योर पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन योर क्लोजिंग स्टॉक। तो इसीलिए जो लॉस है उसी का आगे ऑब्लिक डाल के क्लेम लिख दें, तो यहीं पे आपका आंसर खत्म होता है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से चेक करें बच्चों, ध्यान दें। आपको देखो ये सब में आपको सेल्स और परचेज नहीं दिया था, तो इस वजह से डेटा और क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो जिससे हमें सेल्स और परचेज ढूंढना आसान हुआ। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पे भी ध्यान देना आपको, कॉस्ट पे दिया या सेलिंग प्राइस पे दिया। सेलिंग प्राइस पे दिया तो एज इट इज परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज कॉस्ट में आता है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में, वो टेबल याद रखें। और इस तरह से हमारा ये सब मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। होप सो कोई डाउट ना हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।